सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज आपकी 11 नवंबर हो चुकी है और 11 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो भाई आज के इस वीडियो में बिल्कुल एकदम रियल क्वेश्चन हमको मिल चुके हैं। एक स्टूडेंट है भाई जिसने ये क्वेश्चन हमारे पास में भेजे हैं, ठीक है। तो एकदम रियल क्वेश्चन है जो कि आज के पहली शिफ्ट के पेपर में आपसे पूछे गए थे। तो मेरे भाई देखिए, सर मेरा नाम प्रियंका है और आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। मेरे पेपर में ये क्वेश्चन आए थे, ठीक है मेरे भाई। तो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो देखते हैं मेरे भाई। बच्ची ने भेजे हैं, तो देखो भाई पहला क्वेश्चन, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है भाई, ऑटोबायोग्राफी ऑफ सानिया मिर्जा। अब देखो भाई, सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी आप लोगों से पूछी। अब इतना आपको पता है कि सानिया मिर्जा मेरे भाई आपका कौन सा खेल खेलती है? सर ये तो लॉन टेनिस खेलती है। कौन सा मेरे भाई? लॉन टेनिस खेलती है। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? एस अगेस्ट ओड्स इसकी पुस्तक का नाम है, ठीक है भाई। एस अगेस्ट ओड्स इसकी पुस्तक का नाम है। अब जिस बच्चे ने इस ऑप्शन के ऊपर टिक किया होगा उसका मेरे भाई 2 नंबर पक्के हैं, ठीक है। सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी का नाम है एस अगेस्ट ओड्स। हो सकता है कि अगली शिफ्टों में आपसे ये पूछे कि बताओ कौन सा खेल खेलती है? लॉन टेनिस खेलती है। अगला मेरे भाई क्वेश्चन आया कि वत्स की राजधानी कौन सी है? तो मेरे भाई वत्स की राजधानी कौन सी है? आप सभी को पता है, वत्स की राजधानी का नाम है मेरे भाई आपका कौशाम्बी। क्या नाम है मेरे भाई आपका? कौशाम्बी नाम है। तो मेरे भाई देखो, जितने भी बच्चे हैं जिनका पेपर आने वाले दिनों में है, ठीक है, सारे के सारे बच्चे भाई महाजनपदों की, ठीक है भाई, महाजनपदों की राजधानियां याद कर जाना, ठीक है। जैसे कि मथुरा की राजधानी का क्या नाम है? आप बोलोगे मथुरा की राजधानी का नाम तो सूरसेन है। क्या नाम है मेरे भाई आपका? सूरसेन नाम है। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं किसके बारे में? मत्स्य के बारे में। तो मत्स्य की राजधानी का क्या नाम है? आप बोलोगे मत्स्य की राजधानी का तो विराटनगर है। क्या नाम है मेरे भाई? विराटनगर है। उसी तरीके से मेरे भाई आपके जितने भी महाजनपद हैं उन सब की राजधानी याद कर जाना। आज के पेपर में पूछा वत्स की राजधानी का क्या नाम है? कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन आया मेरे भाई, HRSA की स्थापना कहां पर हुई थी? HRSA हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, ठीक है भाई। HRSA हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना मेरे भाई कहां पर हुई थी? आप बोलोगे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। किसमें मेरे भाई? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में मेरे भाई इसकी स्थापना हुई थी। सर ये स्टेडियम तुम्हारा कहां पर है? सर ये स्टेडियम हमारा दिल्ली में है, ठीक है भाई। तो HRSA की स्थापना कहां पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। अब देखो मेरे भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। कब भाई? 1928 में। अब देखो भाई, एक तो तुम्हारा HRSA है और एक तुम्हारा है HRA। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। यहां पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट, ठीक है। एस का मतलब होता है सोशलिस्ट, जबकि यहां से एस गायब है। तो यहां इसकी फुल फॉर्म हो गई हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। और कहां पर हुई थी भाई? कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो HRSA के बारे में पूछा, इसकी स्थापना फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में थी 1928 में। अगला क्वेश्चन मेरे भाई पूछा, चंद्राणी मुर्मू का संबंध किस पार्टी से है? तो भाई चंद्राणी मुर्मू के बारे में आपसे पूछा। चंद्राणी जो मुर्मू है ये मेरे भाई आपका BJD यानी कि भाई बीजू जनता दल, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई? बीजू जनता दल से इसका क्या है भाई? संबंध है, ठीक है। तो चंद्राणी मुर्मू बीजू जनता दल से क्या रखती है भाई? संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके पेपर में आया, बॉक्सर नीतू गंगास की वेट कैटेगरी कितनी थी? ठीक है, तो वेट की स्पेलिंग गलत है। तो मेरे भाई बॉक्सर नीतू गंगास की वेट कैटेगरी कितनी है? तो आप बोलोगे सर ये 48 किलो की कैटेगरी में खेलती है। किसमें भाई? 48 किलो की कैटेगरी में आपके खेलती है। अगला क्वेश्चन आया कि वैजंती माला किस नृत्य से संबंध रखती है? तो भाई वैजंती माला के बारे में क्वेश्चन आया। वैजंती माला सभी बच्चों को पता है कि सर ये तो वैजंती माला का संबंध किससे हो जाएगा? भरतनाट्यम से हो जाएगा। किससे मेरे भाई? भरतनाट्यम से इसका संबंध हो जाएगा। देखो मैंने आपको भरतनाट्यम के कलाकार बताए थे, जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति, नर्तकी नटराज, ठीक है, टी बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, SK सरोजा, मृणालिनी साराभाई, ठीक है। ये सारे के सारे मैंने आपको बता रखे हैं। आर मथु कमल हो गया, ठीक है। तो इन सभी का संबंध मेरे भाई किससे? भरतनाट्यम से है। तो वैजंती माला का संबंध भी किससे है मेरे भाई? भरतनाट्यम से। यानी कि एक चीज आपको कंफर्म कर लो कि मेरे भाई लोक नृत्यों, ठीक है भाई, सॉरी शास्त्रीय नृत्यों से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो शास्त्रीय नृत्य आपको पढ़ के जाने हैं।
अगला सवाल है मेरे भाई, दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो सबसे पहले ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में गया था? तो मेरे भाई दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में गया था? आप बोलोगे सर उस राजा का नाम था आपके, उस सुल्तान का नाम था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था मेरे भाई? मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आपका इब्न बतूता आया था। कौन मेरे भाई? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और इसने मेरे भाई आपके रिहला पुस्तक लिखी थी और ये मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का मेरे भाई? मोरक्को का। तो आप लोगों से पूछा कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो सबसे पहले ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में गया था? मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला सवाल मेरे भाई पूछा, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई? तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? सर इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। मैंने आपको बताया था मेरे भाई कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? सर नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी 2014 में शुरू हुआ। मैंने आपको बताया मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ? सर मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी 2014 में शुरू हुआ। मैंने आपको बताया था 2014 के बारे में, ठीक है। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो गया, नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो गया, दीनदयाल उपाध्याय योजना हो गई। ये सब काम कब हुए भाई? 2014 में आपकी हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा भाई, वाहिदा रहमान का संबंध कौन से नृत्य से है? तो वाहिदा रहमान भी मेरे भाई आपके भरतनाट्यम से संबंध रखते हैं। किससे मेरे भाई? भरतनाट्यम से संबंध रखती है। विटामिन डी से कौन सा अंग सिकुड़ता है? तो मेरे भाई देखो, विटामिन डी सूर्य से मिलती है। किससे मेरे भाई? सूर्य से मिलती है। कैल्सीफेरोल इसका नाम है, कैल्सी फेरोल इसका नाम है, ये भी आपको याद होना चाहिए। साथ में अगर मेरे भाई मैं बात करता हूं तो इससे आपकी जो त्वचा होती है ना वो सिकुड़ती है, क्योंकि मेरे भाई इससे आपका सूखा रोग होता है। कौन सा मेरे भाई? सूखा रोग होता है किससे? विटामिन डी से, ठीक है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, सूर्य से विटामिन डी मिलती है, कैल्सीफेरोल इसका नाम है और सूखा रोग इसकी कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, मोहनजोदड़ो में घर किस चीज के बने थे? तो मेरे भाई मोहनजोदड़ो में घर किस चीज के बने थे? आप बोलोगे सर ईंटों के बने थे। किसके मेरे भाई? पक्की ईंटों के घर बने थे मोहनजोदड़ो में। और मेरे भाई मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। किसका मेरे भाई? मृतकों का टीला आपको याद होना चाहिए। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई थी। किसने की थी भाई? बनारस में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। किसने मेरे भाई? जोनाथन डंकन इसका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाए, ठीक है भाई। तो जोनाथन डंकन ने 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 13वां क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने है, अनुच्छेद नंबर 27 में क्या है? तो अनुच्छेद नंबर 27 में क्या है? आप बोलोगे सर अनुच्छेद नंबर 27 में, ठीक है, तो मेरे भाई धर्म के प्रचार के लिए जो करो, ठीक है, धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है, धर्म के प्रचार के लिए करो पर प्रतिबंध, ठीक है भाई, करो पर प्रतिबंध लगाना। तो मेरे भाई ये क्या है? अनुच्छेद नंबर 27, ठीक है। धार्मिक प्रचार में करो पर प्रतिबंध लगाना अनुच्छेद नंबर 27 में, ठीक है। आगे मेरे भाई लड़की ने बोला कि बस इतने ही क्वेश्चन याद है और क्वेश्चन याद आएंगे तो मैं बता दूंगी। बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो 13 क्वेश्चन है वो आज के पेपर में मुझे मिले, जो कि भाई बच्ची ने मुझे बताए, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन एकदम रियल है और आज के पेपर में आप लोगों से पूछे गए हैं। तो मेरे भाई देखो, जिनका पेपर आने वाले दिनों में है उनको मेरे भाई शास्त्रीय नृत्य पढ़ने हैं, ठीक है। योजना उनको पढ़नी है, ठीक है भाई, योजना उनको पढ़नी है। हमारे जो भी खिलाड़ी हैं उनकी बायोग्राफी उनको पढ़नी है भाई, हमारे जो खिलाड़ी है उनकी बायोग्राफी उनको पढ़नी है। इसके अलावा मेरे भाई अनुच्छेद वगैरह आपको पढ़ने हैं और मेरे भाई इतिहास से क्वेश्चन आ रहे हैं। किससे मेरे भाई? इतिहास से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको पढ़नी है भाई, जिनका पेपर आने वाले दिनों में, ठीक है। तो क्लासिकल डांस, योजना, खिलाड़ियों की बायोग्राफी, अनुच्छेद और इतिहास, ये टॉपिक मेरे भाई आपको जरूर पढ़ने हैं, ठीक है, जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। जैसे रियल क्वेश्चन आएंगे सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।